आपने बिल्कुल सही सुना। डिलीवरी के बाद 95% वुमेन को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। इसका मतलब हम यूरिन मतलब पेशाब जो है वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कई बार जब हमें छींकें आती हैं तो लेग्स को हमें क्रॉस करके छींकना पड़ता है ताकि स्मॉल अमाउंट में यूरिन जो है वो गलती से भी लीक ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है, आज मैं आपको वो वीडियो में बताऊंगी। हाय गाइज, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद हमारा यूरिन लीकेज जो है वो क्यों होता है और उसका क्या उपाय है। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी की जो 9 मंथ की जर्नी होती है वो डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही प्यारी होती है, हमारे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बट एट द सेम टाइम हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो होते हैं। पूरे 9 महीने के दौरान आप देखेंगे आपके बालों में चेंजेस होंगे, आपके स्किन में चेंजेस होंगे, स्किन में पिगमेंटेशन आने लगेंगे, आपका ओवरऑल बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपके इंटरनल बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इस टाइम पे हमारा यूरिन क्यों लीक होने लगता है, तो आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है मसल्स भी अपनी जगह से अलग हो जाते हैं, मसल्स भी अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है वो आसानी से बाहर आ सके। बट डिलीवरी के बाद क्या होता है, बच्चे तो बाहर आ जाते हैं बट मसल्स को अपने जगह पे आने में काफी टाइम लग जाता है। और क्योंकि ये मसल्स अपने जगह पे नहीं होते हैं, मतलब पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में वो क्षमता नहीं आ पाती है कि हम हमारी यूरिन को अच्छी तरीके से रोक सके। और इसीलिए जब हम खांसते हैं या फिर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी हैवी काम करते हैं या फिर कई बार हम छींकते हैं या फिर हम जोर से हंसते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो लीक हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है एंड इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप पेल्विक फ्लोर मसल्स के एक्सरसाइजेस जो है वो कर सकते हैं ताकि आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हों वो आप स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रख सके एंड आपको ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी या फिर बहुत ही कम मात्रा में होगी एंड धीरे धीरे वो डेफिनेटली चला जाएगा। अब इसके लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, तो आंसर यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। सिर्फ मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो आपने नाम भी सुना होगा, जिसको कहते हैं कीगल एक्सरसाइज। तो कीगल एक्सरसाइज का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप उसको कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो स्लीपिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप अपने पेल्विक मसल्स को इस तरीके से पहले स्क्वीज करते हैं, फिर रिलीज करते हैं, फिर स्क्वीज करते हैं, फिर रिलीज करते हैं, फिर स्क्वीज करते हैं, फिर रिलीज करते हैं। एंड इस एक्सरसाइज को ही कहा जाता है कीगल एक्सरसाइज। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिचुएशन को कंसिडर कीजिए जिसमें आपको बहुत जोर से वॉशरूम जो है वो आई है एंड आप अपने वॉशरूम को होल्ड करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपने यूरिन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपके नीचे के मसल्स जो होते हैं वो इस तरीके से स्क्वीज हो जाते हैं एंड जब आप यूरिन को पास करते हैं तो मसल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो बस इसी एक्सरसाइज को जो है वो कहा जाता है कीगल एक्सरसाइज। मतलब आपको मसल्स को पहले स्क्वीज करना है, उसके बाद मसल्स को रिलीज करना है, मसल्स को स्क्वीज करना है, फिर आपको मसल्स को रिलीज करना है। तो इस तरीके से आपको कीगल एक्सरसाइज करना है। एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कीगल एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप स्लीपिंग पोजीशन में है तो भी आप कर सकते हैं। अब आइए एटलीस्ट 2 पोजीशन में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिटिंग पोजीशन में आप कीगल एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके लेग्स जो है वो स्ट्रेट हो एंड मेक श्योर कि आपके बैक भी जो है वो स्ट्रेट हो, राइट। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, फिर 4 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद हम रिलीज कर देंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्वीज 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 squeeze, hold, 1 2 3 4 and then release।
तो ये हमने एक बार किया, इस तरीके से आपको 10 से 15 बार करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 4 सेकेंड्स ही इसको होल्ड किया, बट जैसे जैसे आप इसको करने लगेंगे, अगर आप इसको 10 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड दिन में मिनिमम आपको 3 बार इस एक्सरसाइज को करना है। अगर इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपके थाइज जो है वो टाइट हो रहे हैं या फिर आपकी टमी जो है वो टाइट हो रहा है, तो इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आपके सिर्फ पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है सिर्फ वही टाइट होने चाहिए और सिर्फ वही रिलीज होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप सिटिंग पोजीशन में इस एक्सरसाइज को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्लीपिंग पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं। तो स्लीपिंग पोजीशन में इस एक्सरसाइज को करने के लिए अगेन आई विल इंश्योर कि मेरा बैक जो है वो स्ट्रेट हो और मेरे हैंड्स यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रख लिए हैं, राइट। अभी वापस से मैं सबसे पहले अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को जो है वो स्क्वीज करूँगी, 4 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद हम रिलीज कर देंगे, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्वीज, 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 होल्ड फॉर 4 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड देन रिलीज, दैट्स इट। आप चाहें तो लेग्स को स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। कीप योर लेग्स स्ट्रेट एंड देन डू इट। स्क्वीज, 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 होल्ड फॉर 4 सेकेंड एंड देन रिलीज, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप स्लीपिंग पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कीगल एक्सरसाइज को कर सकते हैं एंड अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि आपको ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडीज में ये देखा गया है कि जिनको नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको ये प्रॉब्लम काफी हद तक होती ही है। एंड क्योंकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ा था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप कीगल एक्सरसाइज करती रहेंगे, जैसे जैसे आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी ये यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती रहेगी। तो ये था आज का वीडियो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।